हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 80 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं चढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। चारों में तीन ही संख्या है, 13/15, 11/13 और 9/11। और पूछा गया है कि चारों ऑप्शन में से कौन चढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला को पहले लिखेंगे, फिर उससे जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे और फिर उससे बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पता करना है कि सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि 13 और 15 में कितना का अंतर है, 2 का। 11 और 13 में भी 2 का अंतर है और 9 और 11 में भी 2 का अंतर है। तो जब अंश तथा हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा हो, यहाँ पर हर कितना है 15 और अंश है 13, यानी कि हर अंश से बड़ा है। यहाँ भी हर अंश से बड़ा है और यहाँ पर भी हर अंश से बड़ा है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब अंश तथा हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा हो, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर अंश और हर का अंतर बराबर है और सबका हर बड़ा है और अंश छोटा है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 9/11। और इससे बड़ा कौन है, 9 से बड़ा है 11 यानी कि 11/13। और सबसे बड़ा कौन है, 13 यानी कि 13/15। तो प्रश्न में पूछा गया है चढ़ते क्रम में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न को हम लोग एक और तरीका से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 13/15, 11/13 और 9/11। हमें पता करना है कि यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन चढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर क्रॉस गुना कर लेंगे। 13 और 13 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। और 15 और 11 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 165। यहाँ पर पूछा गया है चढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, तो यहाँ 169 बड़ा है और 165 छोटा है, यानी कि यहाँ पर घटते क्रम में है। लेकिन हमें चाहिए चढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं। 13 और 9 में क्रॉस गुना करेंगे तो 13 × 117 और 11 × 11 तो कितना हो जाएगा, 121। तो यहाँ पर 117 छोटा है और 121 बड़ा है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि बढ़ते क्रम में है कि नहीं, तब क्रॉस गुना करेंगे 13 में 13 से तो 169 और 15 में 11 से तो क्या आ जाएगा, 165। तो यहाँ पर 165 छोटा है और 169 बड़ा है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वह बढ़ते क्रम में है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं चढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में है? तो यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में तीन ही संख्या है, 9/11, 7/8 और 5/7। और पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह चढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो इससे पहले वाले प्रश्न में हम लोग सीखे हैं कि जब अंश तथा हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो, तो बड़ा अंश वाला भिन्न बड़ा और छोटा अंश वाला भिन्न क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अंश और हर का अंतर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर 9 और 11 में कितना का अंतर है, 2 का। 7-8 में 1 का और 5-7 में 2 का, यानी कि यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यानी कि यहाँ पर अंश और हर का अंतर बराबर नहीं है। तो इस प्रश्न को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन है 9/11, 7/8, 5/7। हमें पता करना है कि चढ़ते क्रम यानी कि बढ़ते क्रम। तो देखते हैं 9 और 8 को क्रॉस गुना कर लेते हैं तो 9×8 = 72 और 11×7 = 77। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में है, 72 छोटा है और 77 बड़ा है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। और फिर आगे क्रॉस गुना करेंगे, 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। 7 में 7 से गुना करेंगे तो आएगा 49। 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8×5 = 40। तो 49 बड़ा है और 40 छोटा है, यानी कि यहाँ पर घटते क्रम में है। लेकिन हमें चाहिए क्या, बढ़ते क्रम। तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन बी। 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49,
8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40। तो यहाँ पर 49 क्या है, बड़ा है और 40 छोटा है, यानी कि घटते क्रम में है, तो इसको भी छोड़ देंगे। तीसरा ऑप्शन लेंगे, 11 में 5 से गुना करेंगे, 11 × 5 = 55 और 7 × 9 = 63। तो यहाँ पर 55 छोटा है और 63 बड़ा है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। फिर आगे चेक करेंगे, 8 में 9 से गुना करेंगे, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72 और 11 में 7 से गुना करेंगे तो 11 × 7 = 77। तो यहाँ पर 72 छोटा है और 77 बड़ा है, यानी कि यहाँ भी बढ़ते क्रम में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो पहला भिन्न कितना है, 9/13, दूसरा है 17/26, उसके बाद है 28/39 और 33/52। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हर कितना है, 13, 26, 39 और 52। 13 से लगा देंगे, 13 × 13, 13 दूना 26, 13 × 3 = 39 और 13 × 4 = 52। फिर यहाँ पर लगा देते हैं 2 से, तो 1, 1, 3 और 2, सबको गुना कर देंगे। 13 दूना 26, 26 में 3 से गुना करेंगे, 26 × 3 = 78 और 78 में 2 से गुना करेंगे, 78 दूना 156। तो सबका एलसीएम कितना आ गया, 156। अब हम क्या करेंगे, 156 से सब में गुना कर देंगे। पहला संख्या कितना है, 9/13, तो 9/13 में गुना करेंगे 156 से, तो 13 से ही कट जाएगा, 13 × 13, 13 दूना 26, यानी कि 12 बार में। अब 12 से 9 से 12 और 9 में गुना कर देंगे, 12 × 9 = 108। दूसरी संख्या है 17/26, तो 17/26 में भी गुना करेंगे किससे, 156 से। तो 26 से 156 को काट देंगे, कितना बार में कटेगा, 6 बार में। तो 17 में 6 से गुना करेंगे, 17 × 6 = 102। तीसरी संख्या है 28/39, अब इसमें भी गुना कर देंगे किससे, 156 से। तो 39 से कट जाएगा, 39 × 4 = 156, यानी कि 4 बार में। अब 28 में 4 से गुना करेंगे तो 8 × 4 = 32, 4 दूना 8 और 3 = 11, यानी कि 112। चौथा संख्या कितना है, 33/52, तो 33/52 में भी गुना करेंगे किससे, 156 से। तो 52 से कट जाएगा 156 3 बार में, तो 33 × 3 = 99। इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 108, 102, 112 और 99 में सबसे छोटी संख्या कौन है, 99, यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 33/52, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, यानी कि यहाँ पर 4 संख्या दिया गया है, पूछा गया है कि सबसे छोटी इनमें से कौन है। तो पहला भिन्न कितना है, 15/16, दूसरा है 8/3, 11/12 और 7/8। इन चारों में पता करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हरों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो हर कितना है, 16, 3, 12 और 8। तो 16, 3, 12, 8 का एलसीएम हो जाएगा 48। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सब में 48 से गुना करेंगे। तो 15/16 इसमें गुना करेंगे 48 से, तो 16 × 3 = 48, कितना आ जाएगा, 15 × 3 = 45। दूसरी संख्या है 8/3, इसमें भी गुना करेंगे 48 से, तो 16 × 3 = 48, 16 में 8 से गुना करेंगे, 16 × 8 = 128। तीसरा संख्या कितना है, 11/12, इसमें भी गुना करेंगे 48 से, तो 12 × 4 = 48, तो 11 × 4 = 44। चौथा संख्या कितना है, 7/8, इसमें भी गुना करेंगे 48 से, तो 8 × 6 = 48, यानी कि 6 × 7 = 42। पूछा गया है प्रश्न में कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। तो 45, 128, 44 और 42 में सबसे छोटा कौन है, 42, यानी कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा, 7/8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 15/16 और दूसरा है 8/3। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। 15 में 3 से गुना करेंगे, 15 × 3 = 45 और 16 में 8 से गुना करेंगे, 128। हमें चाहिए क्या, सबसे छोटी संख्या। तो 45 और 128 में बड़ा कौन है, 128, यानी कि 8/3 बड़ा है और छोटा कौन है, 15/16।
अब फिर क्या करेंगे, 15/16 और 11/12 को कंपेयर करेंगे। तो 15 में 12 से गुना करेंगे, तो 15 में 12 से गुना करेंगे कितना आएगा 180, और 16 में 11 से गुना करेंगे तो 176। अब देखना है कि 180 और 176 में छोटा कौन है, तो छोटा कौन है 176, और हमें चाहिए छोटा वाला, तो बड़ा वाला को छोड़ दिए, यानी कि 15/16 भी नहीं होगा। अब 11/12 और 7/8 को कंपेयर करेंगे, तो 11 और 8 में गुना करेंगे तो 11 8 कितना आएगा 88, और 12 और 7 में गुना करेंगे तो 12 7 84। तो 88 और 84 में छोटा कौन है 84, और बड़ा कौन है 88। हमें चाहिए कौन छोटा वाला, तो सबसे छोटा कौन हो गया 7/8। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 2/3 के बीच में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा भिन्न 3/5 और 2/3 के बीच में है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 3/5 और 2/3 में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे। 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, तो 9 छोटा है और 10 बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि 3/5 छोटा है और 2/3 बड़ा है। मतलब जो भी संख्या आएगा वो 3/5 से बड़ा होगा और 2/3 से छोटा होगा, क्योंकि पूछा गया है 3/5 और 2/3 के बीच में होना चाहिए, मतलब 3/5 से बड़ा होना चाहिए और 2/3 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं, बीच में रख करके 2/5। अब देखते हैं कि 2/5 3/5 से बड़ा है कि नहीं। तो क्रॉस गुना करेंगे, 5 3 15 और 5 दूना 10, क्रॉस गुना कर लिए, 5 3 15 5 दूना 10। तो बीच वाला संख्या जो है पहला संख्या से बड़ा आना चाहिए था, लेकिन 15 से छोटा है 10, यानी कि बीच वाला संख्या 2/5 जो है 3/5 से छोटा है। लेकिन हमें चाहिए बीच वाला संख्या पहला संख्या से बड़ा और बाद वाला संख्या से छोटा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, 3/5 से बड़ा होना चाहिए और 2/3 से छोटा होना चाहिए। तो बीच में रख देते हैं 1/3। यहाँ पर फिर क्रॉस गुना करते हैं, 3 3 9 और 5 इकाई 5। तो बीच वाला संख्या जो है पहली संख्या से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है छोटा है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं, 3/5 और 2/3, बीच में रख लेते हैं किसको 1/15 को। अब क्रॉस गुना करते हैं, 15 3 45 और 5 इकाई 5। तो यहाँ पर भी जो संख्या है पहली संख्या से छोटा आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या पहली संख्या से बड़ा और बाद वाली संख्या से छोटा, तो ये भी नहीं होगा। अब चौथा ऑप्शन को चेक करते हैं, 3/5 और 2/3, बीच में रख देते हैं किसको 31/50 को। अब क्रॉस गुना करते हैं, 50 में 3 से गुना करेंगे तो 150 और 5 में 31 से गुना करेंगे तो 155। तो बीच वाली संख्या जो है पहली संख्या से बड़ी है, यहाँ पर 150 से बड़ा 155 है। इसका मतलब हुआ कि 3/5 से बड़ा 31/50 है। अब देखते हैं कि 31/50 2/3 से छोटा है कि नहीं। तो फिर क्रॉस गुना करेंगे, 31 में 3 से गुना करेंगे तो 31 3 93 और 50 में 2 से गुना करेंगे तो 50 दूना 100। तो यहाँ पर 100 बड़ा है और 93 छोटा है। इसका मतलब हुआ कि 2/3 बड़ा है और 31/50 छोटा है। पूछा गया था प्रश्न में बीच वाली संख्या, तो यहाँ पर 31/50 जो है 3/5 से बड़ा है और 2/3 से छोटा है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर 3 संख्या P, Q और R दिया गया है और इसे बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। P बराबर दिया गया है 3/5, Q बराबर दिया गया है 7/9 और R बराबर दिया गया है 5/7 और इसे बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन छोटी है। तो P बराबर कितना है 3/5, Q बराबर कितना है 7/9 और R बराबर कितना है 5/7। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अंश और हर में अंतर बराबर है। 3 और 5 में 2 का अंतर है, 7 और 9 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है। और यहाँ पर हर जो है अंश से बड़ा है। 3 जो है छोटा है 5 से, यानी कि 5 बड़ा है और 3 छोटा है। यहाँ पर भी 9 बड़ा है 7 छोटा है, यानी कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। यहाँ पर भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब अंश तथा हर का अंतर बराबर हो और हर अंश से बड़ा हो, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा और जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3, 7 और 5 में सबसे छोटा कौन है 3, यानी कि सबसे छोटा भिन्न कौन है 3/5। सबसे छोटा कौन है 3/5, यानी कि P। सबसे छोटा कौन है P।
अब 3 से बड़ा कौन है 5 यानी कि 5/7। 3/5 से बड़ा कौन है 5/7 यानी कि r। अब 5/7 से बड़ा कौन है तो 5 से बड़ा है 7 यानी कि 7/9 बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है q, यानी कि p से बड़ा कौन है r और r से बड़ा कौन है q। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1/4 तथा 3/4 के बीच निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या पता करना है जो 1/4 और 3/4 के बीच में हो। तो 1/4 और 3/4 में छोटा कौन है 1/4 और बड़ा कौन है 3/4। तो दोनों के बीच में जो संख्या होगी वह 1/4 से बड़ा होगा और 3/4 से छोटा होगा। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर है 9/40। तो 9/40 1/4 से बड़ा होना चाहिए और 3/4 से छोटा होना चाहिए। तो बड़ा छोटा पता करने के लिए क्रॉस गुना करेंगे। 40 में 1 से तो 40 और 9 में 4 से तो 36। तो यहाँ पर जो संख्या है इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि पहली संख्या से बड़ी होनी चाहिए और बाद वाली संख्या से छोटी। लेकिन यहाँ पर 40 है और यहाँ 36 है, मतलब 1/4 से छोटा है 9/40, लेकिन हमें चाहिए बड़ा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन रख करके चेक करते हैं। 1/4 से बड़ा होना चाहिए और 3/4 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से लेते हैं 13/50, क्रॉस गुना करेंगे 50 में 1 से तो 50, 13 चौका 52। तो 1/4 से बड़ा कौन है 13/50। यहाँ 50 से बड़ा है 52, मतलब 1/4 से बड़ा है 13/50। अब देखना है कि 13/50 जो है 3/4 से छोटा है कि नहीं। तो 13 में 4 से गुना करेंगे 13 चौका 52। अब 50 में 3 से गुना करेंगे 150। तो 150 से छोटा है 52। इसका मतलब हुआ कि 1/4 से बड़ा और 3/4 से छोटा कौन है 13/50। यहाँ पर एक साथ दो दिया हुआ है तो 13/50 दोनों के बीच में आ रहा है। लेकिन अब देखेंगे कि 264/350 जो है वह दोनों के बीच में है कि नहीं। तो 1/4 और 3/4 दोनों के बीच में होना चाहिए कौन 264/350। तो यहाँ पर भी क्रॉस गुना कर लेते हैं। 350 में 1 से गुना करेंगे तो 350। अब 264 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25 का 5 हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10, 1056। तो 350 से बड़ा है 1056। इसका मतलब है 1/4 से बड़ा है 264/350। अब देखना है कि 3/4 से छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पर अब फिर क्रॉस गुना कर देंगे। तो 264 में 4 से गुना करेंगे। यहाँ पर भी 264 में 4 से गुना किए थे तो 1056। तो 264 में 4 से गुना करेंगे 1056 और 350 में 3 से गुना करेंगे तो 1050। तो 3/4 से छोटा होना चाहिए था, लेकिन 1050 से बड़ा आ रहा है 1056। इसका मतलब हुआ कि 3/4 से बड़ा है 264/350। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चलिए चेक करते हैं तीसरा ऑप्शन। तो 1/4 और 3/4 ये दोनों से क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब 1/4 से बड़ा और 3/4 से छोटा। तो यहाँ से लेते हैं 63/250, क्रॉस गुना करेंगे 250 में 1 से तो 250, 63 में 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12, 6 चौक 24, 1 25, 252। तो 250 से बड़ा है 252, मतलब 1/4 से बड़ा है 63/250। लेकिन 63/250 अब 3/4 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए अब क्रॉस गुना करेंगे 63 में 4 से। तो यहाँ भी गुना किए थे 63 में 4 से, तो 63 में 4 से गुना करने पर 252 और 250 में 3 से गुना करेंगे तो 750। तो 750 से छोटा है 252। इसका मतलब हुआ कि 63/250 1/4 से बड़ा है और 3/4 से छोटा है। इसके साथ में 187/250, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो 1/4 से बड़ा होना चाहिए और 3/4 से छोटा। तो बीच में रखते हैं 187/250 को। तो क्रॉस गुना करेंगे 250 में 1 से तो 250। अब 184 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 8 चौका 32 और 1 33, 4 इकाई 4 और 3 7, 736। तो 250 से बड़ा कौन है 736, मतलब 1/4 से बड़ा है 184/250। अब देखना है कि 184/250 3/4 से छोटा है कि नहीं। तो 184 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 8 चौका 32 और 1 33, 4 इकाई 4 3 7, यानी कि 736। अब 250 में 3 से गुना करेंगे तो 750।
तो 750 से छोटा है 736, मतलब यहाँ पर जो संख्या है 184/250 1/4 से बड़ा है और 3/4 से छोटा है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन फॉलो कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पच्चीस 15.732 का होल स्क्वायर माइनस 15.732 का होल स्क्वायर। हमें मान किसका निकालना है? 25.732 का होल स्क्वायर माइनस 15.732 का होल स्क्वायर। तो हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो 25.732 को यदि हम ए मान ले और 15.732 को बी मान ले तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो 25.732 जोड़ 15.732, अब एक बार घटा देते हैं तो 25.732 माइनस 15.732। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो 25.732 इसमें जोड़ना है 15.732। तो 2 और 2 4, 3 3 6 7 7 14 का 4 हाथ में 1, 5 5 16 5 5 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4। तो कितना आ गया? 41.464 गुने। अब दोनों को घटाएंगे 15.732 में से 25.732 में से 25.732 में से 15.732 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब 41.464 में 10 से गुना करना है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 41.464। इसमें 10 से गुना करना है तो दशमलव को एक अंक जो है दाहिने तरफ खिसका देंगे। दशमलव यहाँ पर था तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 414.64। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पच्चीस 25.732 का होल स्क्वायर माइनस 15.732 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर है 25.732 का होल स्क्वायर माइनस 15.732 का होल स्क्वायर। तो हम लोग एक फार्मूला याद रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए और बी को एक बार जोड़ना है और एक बार घटा देना है। तो 25.732 को हम मान लेते हैं ए और 15.732 को बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब दोनों को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो 25.732 जोड़ 15.732, फिर क्या करेंगे? 25.732 इसमें से घटाएंगे 15.732। अब 25.732 और 15.732 दोनों को जोड़ लेते हैं। 25.732 और 15.732, 2 और 2 4, 3 3 6, 7 7 14 का 4 हाथ में 1, 5 5 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, 41.464 गुने। यहाँ पर है 25.732, इसमें से घटा देंगे 15.732। तो 25.732 में से 15.732 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब 41.464 में 10 से गुना करना है तो हम लोग क्या करेंगे? 41.464 लिख लिए।
अब दशमलव यहाँ कहाँ पर था, यहाँ पर था, ये 4 1 यानी कि 41 के बाद था। 10 से गुना करना है तो दशमलव को क्या करेंगे, एक अंक दाहिनी और जितना जीरो रहे उतना तरफ दाहिने और खिसका देंगे। तो यहाँ पर दशमलव था तो एक अंक खिसकाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि 414.64। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 36.54 का होल स्क्वायर माइनस 3.46 का होल स्क्वायर बटे वाट बराबर 40। तो यहाँ पर है 36.54 का होल स्क्वायर माइनस 3.46 का होल स्क्वायर बटा में वाट है, वाट के जगह हम लोग मान लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 40। अब 36.54 को यदि हम a मान ले और 3.46 को b तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब दोनों को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो 36.54 और इसमें जोड़ देते हैं 3.46, तो एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो फिर 36.54 में से घटा लेते हैं 3.46 बराबर कितना हो जाएगा, x में 40 से गुना करेंगे तो 40x। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 40x बराबर 36.54 और 3.46, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 गुने। अब दोनों को घटा लेते हैं तो यहाँ पर है 36.54, इसमें से घटाना है 3.46, तो 14 में से 6 घटाएंगे 8, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो 40 गुने 33.08। अब क्या करेंगे, 40 से 40 को कैंसिल कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 33.08। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.538 गुने 0.538 माइनस 0.462 गुने 0.462 अब बटे 1 घटे 0.924 बराबर वाट। तो यहाँ पर 0.538 गुने 0.538 दो बार लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.538 का होल स्क्वायर माइनस 0.462 को भी दो बार लिखा हुआ है तो 0.462 का होल स्क्वायर। अब बटे यहाँ पर है 1 घटे 0.924, तो 1 में 0.924 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.076। अब 0.538 को हम a मान लेते हैं और 0.462 को b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब दोनों को एक बार जोड़ना है और दोनों को एक बार घटाना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.538 जोड़ 0.462 गुने 0.538 और माइनस 0.462 अब बटे 0.076। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 0.538 और 0.462 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 और घटाएंगे तो आ जाएगा 0.076 अब बटे 0.076। तो 0.076 से 0.076 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।